हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो कौन कौन से ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। ओके, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स आएगा। तो ये स्टार्ट होता है आपके नोज से। ओके, नोज, देन क्या, नोज से आप देख रहे हो कि नोज में हमारे दो होल्स हैं जिसको कहा जाता है नॉस्ट्रल्स, फिर अंदर गया नजल पैसेज, फिर यहाँ से होते होते कहाँ आता है ये आपके ये नेक वाले रीजन में, जहाँ पे क्या होता है कि ये बैक वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते होते आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते होते आएगा विंड पाइप, विंड पाइप से होते होते क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से फिर क्या होगा, ब्रोंकाई से वो जाएगा आपका छोटे छोटे फाइन फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है ब्रोंक्यूलिस। अब ब्रोंक्यूलिस का जो एंड होता है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर को कैरी करता है जिसको बोला जाता है एल्वियोली सैक। और यही एल्वियोली में क्या है ना कि आपका एक चेंजेज ऑफ गैसेज होता है। तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में ना। तो हम लोग तो ये डिस्कस करेंगे ना कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कौन कौन से ऑर्गन को कंटेन करता है, क्लियर, और उस ऑर्गन का पार्टिकुलर फंक्शन क्या है, क्लियर। ये बोलता है क्या कि जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ नोज। व्हाट इट इज़, नोज। ओके, पहले मैं एक फ्लो चार्ट से आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। नोज, देन आपका नोज से क्या होगा, नोज से वो अंदर गया, ठीक है, तो नोज से जाएगा ये वाला नेक वाले रीजन में जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स से ये लैरिंग्स, ये जो वोकल कोड आप देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहाँ जाएगा, लैरिंग्स से ये सीधे नीचे आएगा विंड पाइप में। ओके, विंड पाइप, और विंड पाइप से फिर क्या होगा कि वो नीचे आता है। और ये विंड पाइप पता है, ये जो आपका विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है दो पार्ट्स में जिसको बोला क्या जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। दो पार्ट में बटा ना, तो सिंगुलर जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ब्रोंकिस। ओके, लेकिन अगर दोनों को अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ब्रोंकाई, क्लियर। अब ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, तो ब्रोंकाई जो है ना फिर से खुद को क्या करता है, फाइन ट्यूब लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूलिस, ठीक है। और ब्रोंक्यूलिस का जो लास्ट एंड होता है ना, वो कनेक्टेड होता है एल्वियोली डक्ट से। ओके, एल्वियोली डक्ट, एंड डक्ट एंड जो है वो किसको कंटेन करता है, आपका एल्वियोली सैक को, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक फ्लो चार्ट। तो याद रखना इस फ्लो चार्ट में हम लोग को क्या क्या चीज़ जानने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग क्या, ये स्टार्ट होता है नोज से, ठीक है। नोज से कहाँ जाएगा आपका एयर, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है ब्रोंक्यूलिस। ब्रोंक्यूलिस जो है आपका फिर फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है एल्वियोली डक्ट। फिर क्या, एल्वियोली सैक, लास्ट में पॉचेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली सैक। ओके, नाउ सी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम लोग नोज, कि नोज के अंदर क्या क्या चीज़। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ना कि जो आपका नोज है इसमें दो होल होता है जिसको क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल्स। तो ध्यान से सुनना, इसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स क्या, ये पैसेज है आपके एयर का। एयर क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा। ओके, एंट्री जो है एयर यहीं से करेगा, क्लियर। एंट्री किया, अब कहाँ आएगा, अब ये आएगा ये आपके गैप में, ये अंदर वाला जो गैप दिख रहा है ना इसको नज़ल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, ये आएगा आपका नज़ल कैविटी में। अब गौर से समझना बच्चा कि जो नज़ल कैविटी या नज़ल पैसेज बोल लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपके पास फाइन हेयर्स है। देखना नाक में ना हमारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है फाइन हेयर्स, ठीक है। फाइन हेयर्स हैं, साथ ही साथ देखना ना कि हमारी नोज में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस।
उसको बोला जाता है म्यूकस। क्या बोलोगे आप? म्यूकस। तो आपके नोज में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट है, एक तो आपका फाइन हेयर्स, दूसरा क्या होता है आपका म्यूकस। म्यूकस मीन्स दैट जेली लाइक सब्सटेंस। सो nasal cavity, then what it is say that कि this nasal cavity is actually nasal cavity, and that cavity it is used to contain what? It is used to contain fine hairs, okay, and that fine hairs, okay, with it is also used to contain fine hairs. It is containing what? I am writing it here, mucus, okay. So try to understand firstly the function of nose. अब देखना नॉस्ट्रिल का काम क्या, वो क्या किया, एयर को पास कराए, ठीक है। फिर कहाँ आ गया? नजल पैसेज में। नजल पैसेज में क्या कर रहा है कि आपके पास फाइन हेयर्स है, साथ ही साथ क्या है आपका विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस, ठीक है। अब काम क्या बोलता है, क्या है कि ये जो फाइन हेयर्स है ना, जैसे ही अगर आप एयर को इनहेल करते हो तो ओबेस है वो एयर क्या करेगा, अपने पास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को भी कंटेन करता है, तो वो क्या करेगा, फाइन हेयर्स जो है उसको फिल्टर करने का काम करेगा। जो भी अगर आपके एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उसको ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो याद रहे फाइन हेयर्स का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ हेयर, ओके, सॉरी, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, या यूं बोलो ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। नाउ सी बच्चे, म्यूकस क्या होता है ना कि जो हमारा इनर लाइनिंग है नोज का, ठीक है, वो होता है आपका सिलिएटेड इपिथेलियल जो टिश्यू है ना, उससे वो बना होता है, ठीक है। सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेंट होता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है ना, वैसे सिलिया। तो ये सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, और यही सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू ना म्यूकस को रिलीज करता है, जिसको हम लोग वही बोल रहे थे ना कि जेली लाइक सब्सटेंस। एक्चुअली वही जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं इसको? म्यूकस, ठीक है। तो आपके नोज में क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है? इसका भी वही काम, ये भी क्या करेगा? ट्रैप करेगा डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स को, ओके। फंक्शन इज सेम, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, क्लियर। लेकिन क्या बोला गया कि ये जो म्यूकस है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलिएटेड, व्हाट विल यू से? सिलिएटेड एपिथेलियल इपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो ये हो गया हमारा म्यूकस। नेक्स्ट थिंग क्या कहता है कि इसके अलावे आपके नोज में क्या क्या फंक्शन होता है? देखो बच्चा, होता क्या है ना कि जैसे ही आपका एयर इंटर करता है, एक चीज़ गौर करना कि आपका जो एयर है ना वो वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नोज है ना, एक्चुअली ये सराउंडेड होता है स्मॉल फाइन, ओके, कैपिलरी से, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरी से। तो ये जैसे ही एयर, ठीक है, ये सर्कुलेटेड ब्लड के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो वार्म अप हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि हमारे नोज में जो आपका एयर है जैसे ही एंट्री करता है, वो क्या होता है कि आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है और वो वार्म अप हो जाता है। थर्ड थिंग क्या बोला, सेकेंड थिंग क्या बोला कि इट इज़ यूज टू ट्रैप डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स। म्यूकस जो नोज में वो क्या करेगा, काम तो वही करेगा, ये भी क्या करेगा, ट्रैप करेगा डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है फंक्शन क्या, इनसाइड ऑफ द नोज, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, नोज में बस इतना ही होता है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ डस्ट डर्ट पार्टिकल्स होता है, जहाँ पे ये सारा फाइन हेयर्स म्यूकस उन सारे डस्ट डर्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, ये ट्रैप करता है। अब आते हैं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो हमारा एयर है वो कहाँ पहुँचेगा, तो अब ये एयर पहुँचेगा फेरिंग्स रीजन में, ये थ्रॉट वाला रीजन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़ आप गौर से देखना कि जो हमारा ये नोज है, जो नज़ल जो नोस्ट्रिल्स है, एक सेपरेटेड है ये वाले पॉइंट से, ये देख रहे हो, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, नज़ल सेप्टम। क्या बोलोगे आप, नज़ल सेप्टम। ये हमारा नज़ल सेप्टम है। एक और चीज़ क्या कि ये हमारा क्या है कि मतलब नोज का जो सिस्टम है और ये हमारा माउथ का सिस्टम ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बोनी पैलेट होता है, ठीक है। और ये बोनी पैलेट क्या करता है कि आपका जो नज़ल पार्ट है और जो आपका माउथ पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट करता है। याद रखना, नोज़ का ये वाला जो पार्ट है जो नॉस्ट्रल को सेपरेट करता है ना, दे आर कॉल्ड द नज़ल सेप्टम। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, नज़ल सेप्टम। सो सेप्टम इट इज आल्सो देयर। सेप्टम का कुछ अलग काम नहीं, ये बस सेपरेशन में हेल्प करता है। बॉनी पैलेट क्या करता है कि आपके नोज़ और माउथ जो ओरल कैविटी है, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फेरिंग्स में।
तो फेरिंग्स क्या करता है कि ये जो थ्रॉट वाला रीजन है ये फेरिंग्स, लेकिन 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 ये वाला जो रीजन है ना, जैसे कि नोज और आपका माउथ का जो बैक ऑफ जो रीजन यहाँ से जो जाता है वो क्या होता है आपका फेरिंग्स रीजन, ठीक है। तो एयर क्या होगा कि अब यहाँ से पास करेगा फेरिंग्स रीजन। तो फेरिंग्स ज़्यादा कुछ नहीं है, शॉर्ट क्या होता है कनेक्टिव ट्यूब होता है जो एयर को क्या करता है पास कराता है, ठीक है। फिर कहाँ आता है एयर, फिर आता है आपका लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स ये वाला रीजन वोकल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे होता है। अगर अपने फिंगर्स को अगर यहाँ रखोगे ना तो आप देखोगे क्या कि आपका फिंगर्स जो है वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये लोग कुछ अलग काम नहीं करता है, बस क्या है एक पैसेज दे रहा है कि यहाँ से फेरिंग्स से निकला, फिर कहाँ आ गया आपका लैरिंग्स रीजन वोकल कॉर्ड के पास। जैसे ही वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कराएगा ये क्या करेगा साउंड को प्रोड्यूस कराएगा। अब इसके बाद सीधे ये नीचे आएगा, नीचे वाला रीजन जिसको बोला जाता है ट्राकिया। क्या बोलोगे आप, ट्राकिया, ठीक है, या आप उसको क्या बोलोगे विंड पाइप। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। अगर फेरिंग से डायरेक्टली अगर आपके एयर का ओपनिंग अगर आपके विंड पाइप में हो रहा है, बोले तो ट्रैकिया में अगर हो रहा है ना, तो याद रखना कि वहाँ पे क्या होता है कि उस प्रोसेस को एक्चुअली, ठीक है, दैट इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड ग्लोटिस। क्या बोलोगे आप, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोटिस। फिर से मैंने क्या बोला कि अगर फेरिंग्स का डायरेक्ट अगर ओपनिंग, ठीक है, कहाँ हो जाए विंड पाइप या क्या बोले ट्रैकिया में अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। तो अगर फेरिंग्स डायरेक्टली अगर ओपनड होता है विंड पाइप में तो आप क्या बोलोगे ग्लोटिस। एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है ग्लोटिस। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस में, ठीक है। तो ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस का मतलब कि अगर फेरिंग्स डायरेक्टली ओपनड होता है ट्रैकिया में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ग्लोटिस, ठीक है। क्या बोला जाता है ग्लोटिस। अच्छा, अब क्या कि यहाँ जो है, ठीक है, जैसे ग्लोटिस में एंट्री लेता है तो आप एक चीज़ देखना कि जो फेरिंग्स रीजन है ये क्या है आपका कॉमन पैसेज है, ठीक है, विंड पाइप का भी क्या फूड पाइप का भी, क्लियर। अब एक बार में तो आप एक ही काम करोगे ना, हो सकता है अगर ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रीथ करोगे, खाना खा रहे हो तो खाना खाओगे, लेकिन क्या बोला गया दोनों का कॉमन पैसेज है विंड पाइप एंड फूड पाइप का, कौन फेरिंग्स रीजन। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि अगर आप खाना को स्वेल कर रहे हो, फूड को अगर स्वेल कर रहे हो, क्योंकि दोनों का कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, हो सकता है कि आपका जो फूड है ना वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि खाते खाते अगर हम लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो हमारे नोज से क्या होता है खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। रीज़न क्या कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का क्या है कॉमन पैसेज, ठीक है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो तो काफ़ी होशियार है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो फेरिंग्स रीजन है ना इसके पास होता है फ्लैप ऑफ टिश्यू। क्या होता है बताओ, फ्लैप ऑफ टिश्यू, जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। क्या बोलोगे आप, एपिग्लोटिस। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या है कि आपका एक लीफ लाइक कार्टिजिनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। याद रखना है क्या कि फेरिंग्स के पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक एपिग्लोटिस। अब थोड़ा सा इसका पहले फंक्शन जान लें कि एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन। देखो बच्चा, एपिग्लोटिस क्या करता है कि अगर आप फूड को स्वेल कर रहे हो, ठीक है, ऑन दैट टाइम इट इज़ यूज टू क्लोज योर विंड पाइप। ये विंड पाइप को क्या करता है क्लोज करता है और फूड को वो नीचे की तरफ फूड पाइप में लेके जाता है, ठीक है। तो याद रखना इट इज़ यूज टू क्या क्लोज द विंड पाइप when we swallow our food। नहीं तो वही चोकिंग वाला कंडीशन आ जाता है जो हम लोग कहते हैं ना सड़क जाना, ठीक है। तो जो आपका फूड है नहीं तो क्या हो जाएगा वो चॉक हो जाता है और आपके नोज से क्या होगा कि अल्टीमेटली वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि एपिग्लोटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एपिग्लोटिस जो है फ्लैप ऑफ जो है टिश्यू है, कार्टिलेजियस टिश्यू बोल लो आप, कार्टिलेजियस टिश्यू बोलते हैं सॉरी। तो इससे क्या करता है कि इसका मेन काम क्या है कि ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को सेपरेट करता है। अगर फूड पाइप में लेके जाना है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये विंड पाइप को बंद करेगा, फूड को नीचे पास कराएगा, ठीक है। और जैसे ही फूड नीचे गया उसको ओपन करेगा, फिर क्या करेगा विंड को वो पास कराएगा। तो ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन था हमारा एपिग्लोटिस का। अब हम लोग किसके पास आते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स में कुछ ज़्यादा नहीं, लैरिंग्स में क्या है कि जगह जैसे गया आपका ईयर्स वो साउंड को क्या करेगा प्रोड्यूस कराएगा। हम लोग बात कहाँ पे कर रहे थे कि अगर फेरिंग्स का डायरेक्ट अगर ओपनिंग अगर विंड पाइप में हुआ, मतलब बोले तो ट्रैकिया में अगर होता है तो उस टर्म्स को क्या कहा जाता है ग्लोटिस, ठीक है।
और यहीं पे मैंने आपको बोला क्या है कि एक्चुअली फेरिंक्स जो है कंटेन करता है एपिग्लॉटिस को भी, जो कि विंड पाइप और फूड पाइप को क्या करता है, सेपरेट करता है। अगर आप खाना खाते हो तो उस कंडीशन में विंड पाइप बंद, फूड को क्या करेगा, नीचे फूड पाइप में वो ट्रांसमिट करता है। क्लियर। अब आ जाना ट्रैकिया। क्या बोलता है कि जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के पास जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी भी देखना कि अगर आप रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपके विंड पाइप में होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये जो रिंग है ना, ये ट्रैकिया को क्या है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। अगर आप एयर को ब्रीद इन कर रहे हो, इट मीन्स क्या कि एयर नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एयर सकिंग अगर ज़्यादा हो गया तो जो आपका जो बोन्स है ना, मे भी क्या हो जाए, वो पास आ जाए, ठीक है। और जैसे वो पास आ जाएगा तो आपका क्या, वो सीधे आपका जो है विंड पाइप कोलैप्स कर जाएगा और इंसान की जान चली जाएगी। इसीलिए विंड पाइप बोले तो ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या है कि आपका किस चीज़ का ज़रूरत है, ट्रैकिया में ज़रूरत है आपका कार्टिलेजिनियस आपके रिंग्स का, जिसका मेन काम है प्रिवेंट करना ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग। सो व्हाट इट इज से दैट कि इन द ट्रैकिया देर आर द रिंग्स। आई एम राइटिंग व्हाट इट इज से दैट इन ट्रैकिया, in wind pipe I am writing short, wind pipe there are rings, they are the actually cartilaginous rings, okay, and it prevents from trachea from collapsing, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा, ठीक है, रिंग जो प्रेजेंट होता है ना ट्रैकिया में, वो क्या करता है, ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से, ओके। रिमेंबर दिस थिंग्स। तो एक बार मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ, नोज से कहाँ जाएगा एयर, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, या हो सकता है डायरेक्टली आपका फेरिंग्स से अगर विंड पाइप में जाएगा तो उस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। फेरिंग्स के पास क्या होता है कि आपका फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसको क्या बोला जाता है, एपिग्लॉटिस। क्लियर। एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि अगर आप खाना खाते हो तो उस कंडीशन में विंड पाइप को क्लोज करेगा और फूड को क्या होगा, वो नीचे ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप में इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि इट इज़ यूज टू कंटेन क्या, रिंग्स, एंड दैट रिंग्स प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो ये आपको याद रखना होगा, एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अनदर अगर आपको याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हो कि इसमें जो रेंजेस जो है ना इसका, दैट इज़ फ्रॉम 20 to 25 आपका मिलीमीटर, ठीक है। और अगर रिंग का जो डायमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट इज़ व्हाट 10 to 16, ओके। So centimeter in the length, sorry, the length of that trachea is your 10 to 16 centimeter. So they are the additional information related to the trachea. Clear? Now come to the next. I'm going to rub this one. So if you want to take it, okay, that screenshot you can take it. So that it is a flow chart. और flow chart ना हमेशा help करता है चीज़ों को बहुत easily समझने में और learn करने में. Clear? Now see बच्चे, next topic is our, that is your, what it is, bronchi, okay. See, bronchi, what is the function of this bronchi? So what it is said that after the trachea there is what, there is bronchi. So it is said that na कि trachea, after that trachea, actually trachea is divided into two tubes. Clear? So that tube is called what, bronchi, okay. So it is said that कि now I am going to discuss about bronchi. See बच्चे, what it is say that कि suppose this is the trachea. Clear? So what will happen, now this trachea it is divided into two fine tubes. Clear? And that tube is called what, ब्रोंकाई। तो एक अगर सिंगल है तो उसको बोलोगे आप ब्रोंकस, अगर दोनों को अगर साथ में बोल रहे हैं ना तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकाई। अब ध्यान से समझना, ये जो ब्रोंकाई है ना ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली आपके लंग्स में ही होंगे, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग द रफ डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो व्हाट इट इज से दैट इट इज प्रेजेंट इनटू द लंग्स। क्लियर?
एंड व्हाट इट इज से दैट ना कि दैट ब्रोंकाई इट इज आल्सो ओके दैट फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू द फाइन ट्यूब्स। अब इसमें भी क्या है ना कि छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में जो है ये खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। याद रखना क्या बोला कि ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द ब्रोंकाई। क्लियर। एंड फर्दर दैट ब्रोंकाई अगर सिंगुलर की बात करें तो दैट इट इज कॉल्ड द ब्रोंकस। एंड व्हाट इट इज से दैट कि दैट ब्रोंकस एक्चुअली that bronchus, okay, what it is say that कि that bronchus further it is containing the small fine tubes, ये छोटे छोटे क्या करते हैं, ये ट्यूब्स को कंटेन करता है, that it is called the bronchioles, what it is called bronchioles। so bronchi further divided into what, bronchioles। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्या कि जो ब्रोंकाई है ना, ठीक है, ये दो गया, एक राइट और क्या लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट वाले के बारे में क्या बोलता है कि जो लेफ्ट वाला जो आपका ब्रोंकाई है थोड़ा वो नैरो ज़्यादा होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग बताया जाता है कि राइट के कंपेरिजन में जो आपका लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाई है वो थोड़ा क्या होता है कि नैरो ज़्यादा होता है, थोड़ा हॉरिजेंटल होता है, थोड़ा फ्लैटेंड आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट जो आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है ना, ये क्या होता है कि थोड़ा आपका ज़्यादा क्या बोला जाता है, हॉरिजेंटल होता है, या फिर आप बोलोगे कि ये थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द राइट। नाउ सी बच्चे, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर आपका क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। और ये फर्दर जो डिवाइडेड होता है ना, एक्चुअली बोला क्या जाता है कि डिवाइडेड होता है आपका सेकेंडरी और टर्शरी, ओके, ब्रोंकाई में। तो अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी, अगर ये ब्रोंकाई में अगर आपका डिवाइडेड होता है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। सो वेरी सिंपल इट इज से दैट कि सेकेंडरी और जो टर्शरी जो आपका ब्रोंकाई है, ठीक है, वो क्या होगा, क्या स्पेशली टर्शरी की बात करता है कि जो टर्शरी जो आपका ब्रोंकाई है ना, वो फिर से क्या करता है, बहुत छोटा, ठीक है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, खुद को चेंज करता है। सोचो कितना पतला होता होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो आपका ब्रोंकाई है, ठीक है, मतलब सिंगल, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकस, रिपीटिंग आई एम अगेन। सो इट इज सेड कि ये क्या हो जाएगा, ब्रोंक्योलस, ठीक है। बट व्हाट इट इज सेड दैट कि ये खुद को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक है आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। जो टर्शरी जो ब्रोंकाई है ना, ये ही क्या होता है कि बाद में आपका फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, खुद को डिवाइड करता है, फाइन हेयर लाइक क्या स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है। और पता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्योलस, ब्रोंक्योलस। और यही ब्रोंक्योलस जो है ना, अपने एंड में क्या करता है कि इस तरह से सैक लाइक जो है स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली, क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका एल्वियोली, ठीक है। पता है ये एल्वियोली क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कि जो आपका एल्वियोली है, पहले मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई कर रहा है ना, तो ये यही एल्वियोली कर रहा है, ठीक है। ये एल्वियोली जो है हमारे लंग्स में, ठीक है, ये मिलियंस में होते हैं, 300 to 400 मिलियंस की बात करें हम, ठीक है, ये मिलियंस में क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये क्या करता है कि आपका जो लंग्स है ना, ठीक है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है, यही एल्वियोली, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है आपका एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन नोज से कहाँ गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर क्या हो गया, विंड पाइप दो पार्ट में बटा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंक्योलिस, और ब्रोंक्योलिस के एंड में क्या होता है, एल्वियोली सैक, ठीक है। और यही सैक जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन गया ये खुद को क्या करता है, बैलून की तरह फ्लैटेन करता है, पूरा फूल जाता है, ठीक है। और पूरा का पूरा क्या होता है, ऑक्सीजन से भर जाता है। लेकिन होता यूँ है कि ये जो आपका एल्वियोली जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये 300 to 400 मिलियन की बात की जा रही है, ये आपके प्रेजेंट है लंग्स में, और यही जो है ना लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो और अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, तो आप देखना क्या कि ये कुछ ना ग्रेप्स जो आपका अंगूर होता है, बिल्कुल उसी की तरह बंचेज में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है, ऐसे पूरा, ऐसे पूरा एकदम क्लियर, पूरा ये जो है आपके प्रेजेंट होता है। और इसके चारों तरफ आपका जो है ना
मतलब समझो कि क्या, ब्लड कैपिलरीज पूरा सराउंडेड होता है एल्वियोली के सराउंड। तो होता क्या है ना कि एल्वियोली कैसे एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस करा रहा है, हमने क्या बोला कि लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट है और एल्वियोली का क्या काम है कि ये कराता है एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। तो कैसे करा रहा है, कराने का क्या है कि जैसे ही इसमें आपका ऑक्सीजन आया ये पूरा फ्लैटेंड हो जाता है, बढ़ गया, ठीक है, और चारों तरफ से क्या है इसके ब्लड कैपिलरीज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज इसके बीच में होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो डिफ्यूजन है उसमें क्या है कि पार्टिकल्स मूव करता है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या कि हम लोग डिस्कस इसको करें, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एल्वियोली। इतना सारा मैंने टॉपिक डिस्कस किया रिस्पिरेटरी सिस्टम का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन ऑफ एल्वियोली। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग इट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। So what it is said that ना कि alveoli, okay, alveoli surrounded by blood capillaries। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या बोला गया, ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आया आपके एल्वियोली में, ठीक है, चला गया ऑक्सीजन। अब ये पूरा क्या हो गया आपका फ्लैटेंड, बिल्कुल बैलून की तरह क्या हो गया, ये पूरा फ्लैटेंड हो गया, क्लियर, पूरा फूल गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ कौन है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है वो कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोली में ना, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका, बहुत कम, मतलब है ही नहीं, समझो एक तरह से, ठीक है। तो एल्वियोली के पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, और ब्लड कैपिलरीज में क्या है आपका, लो कंसंट्रेशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि डिफ्यूजन यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि डिफ्यूजन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन है ना इस एल्वियोली से सीधे कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज में, और किस प्रोसेस के अंदर जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। विच प्रोसेस, डिफ्यूजन। रिमेंबर, ओके, कि एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी जो उसके चारों तरफ सराउंडेड है ना, वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन। और यही डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो सीधे कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन में, बोले तो कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में, कैपिलरीज में चला गया, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ब्लड कैपिलरीज से फिर कहाँ आएगा, वो हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आई विल डिस्कस इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कि हार्ट से फिर क्या होगा, ओटा, ओटा से आर्टरीज, आर्टरी से क्या होगा, पूरी बॉडी पार्ट में आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सर्कुलेट, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है लंग से कहाँ आता है, हार्ट, हार्ट से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन अगर, ठीक है, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है तो CO2 कैसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब उल्टा कंडीशन चलेगा ना, उल्टी गाड़ी चलेगी कि अब आपके बॉडी में, ठीक है, CO2 ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा ना, रिस्पिरेशन अगर हो रहा है तो रिस्पिरेशन के केस में क्या कि जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस कराएगा, साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आपके ब्लड में मिक्स है, ठीक है। अब वो ब्लड क्या करेगा, उस CO2 को कैरी करेगा, कैरी करके पहले हार्ट में लाएगा और हार्ट से कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। तो अब ध्यान देना, उल्टी गाड़ी चल रही है, ठीक है। उल्टी गाड़ी में क्या कि ये हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी, CO2 की, ठीक है। तो जो आपका ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, रिवर्स गाड़ी, CO2 की केस चल रहा है, CO2, ठीक है, कि जो ब्लड जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज ये फिल्ड विथ क्या हो गया बताओ, अब उल्टी, फिल्ड विथ क्या, CO2, ठीक है। अब पूरे बॉडी से क्या हो रहा है कि जो आपका वेन्स है ना, वेन्स, ठीक है, वो क्या क्या कैरी करके लेके आ रहा है, वो CO2 कैरी करके लेके आ रहा है और दिया किसको, ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या है, फिल्ड विथ द CO2। लेकिन अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एल्वियोली तो वो कम है ना, आपके ब्लड कैपिलरीज में CO2 ज़्यादा, एल्वियोली में कंसंट्रेशन क्या है, CO2 का कम।
तो आपको पता है कि अगर कहीं पे हाई कंसेंट्रेशन, कहीं पे लो कंसेंट्रेशन, तो जो मूवमेंट होगा एयर पार्टिकल्स का वो किधर से किधर, हाई टू लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो CO2 है ना, ठीक है, जो प्रेजेंट है आपके ब्लड कैपिलरीज में, अब ये उल्टी गाड़ी चलाएगा। अब यहाँ फिर से क्या होगा आपका डिफ्यूज़न, ठीक है। और जैसे ये डिफ्यूज़न होगा ना, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज फिल्ड विथ CO2 है, अब ये सीधे कहाँ चला जाएगा, आपके एल्वियोली में, ठीक है। अब आपके एल्वियोली जो हो जाएगा फिल्ड विथ क्या, CO2। अब फिर से उल्टी गाड़ी चलेगी, एल्वियोली में आ गया CO2, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, एल्वियोली से हो जाएगा ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपका क्या, विंड पाइप, विंड पाइप से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, फिर क्या आपका नोज, नोज से क्या हो गया, CO2 बाहर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि दैट इज रिलेटेड टू क्या, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली मीन्स दैट कि here the exchange of gases takes place, and how that exchange of gases takes place, it takes place because of the presence of alveoli surrounded with the blood capillaries। अगर O2 alveoli में अगर आया तो वहाँ हाई कंसेंट्रेशन होगा, ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन। सो यहाँ डिफ्यूज़न होगा जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा। बोले तो कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद कहाँ जाएगा, हार्ट, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पूरे बॉडी पार्ट से जो वेन है CO2 को कलेक्ट करके आएगा, कलेक्ट करने के बाद पहले हार्ट को देगा, हार्ट से कहाँ आएगा, लंग्स में। तो लंग्स में क्या, ब्लड कैपिलरीज जो होता है फिल्ड विथ क्या हो जाएगा, उल्टी गाड़ी, CO2 से फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और आपके एल्वियोली में क्या, CO2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब आपका ब्लड कैपिलरी से जो CO2 जो है आपके एल्वियोली में आएगा। जैसे एल्वियोली में आया, अब क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बोले तो ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या, लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से क्या, नोज से आपका CO2 बाहर। सो दैट आई हैड गिवन यू शॉर्ट समरी, प्लीज लर्न दैट वन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इट इज लेफ्ट, that it is related to the hemoglobin, okay, that ki how that oxygen it is circulated in our body, okay. So you should know that in our body there is the blood, okay, and that blood actually it is used to carry oxygen, clear. So firstly what will happen na, ki your oxygen, okay, that it will mix with the hemoglobin, okay, and you know that ki hemoglobin it is present into the blood, so it will mix with that of the hemoglobin. Then after, okay, they are used to form hemoglobin and transport in the body where it is required. So what it was said that कि oxygen if it is transported, so firstly it will mix with the hemoglobin and it is used to form oxyhemoglobin, and then after it is transported to whole part of the body. In the same way it is say that कि blood it is used to carry CO2, okay, it will mix with the blood, and then after what will happen, it will comes into the heart, and from the heart to the lungs to the with the help of that nose it will comes out. So if I will ask that कि which one is more soluble, okay, oxygen or CO2 in the blood, okay, so what it is say that कि your CO2 is more soluble than oxygen, okay. So if I will ask कि why it is more soluble than oxygen, what will you say? Reason is that na कि one reason you will say that कि structure, molecular structure of CO2 and O2 it is different, okay. Another thing you will say that na कि when you will see the structure of CO2, that it is you will say that it is formed by the two different electronegative elements, that is carbon and another is the oxygen, so it is bounded over there. So this is the main reason. So if it is asked कि why is this reason, you will say that the molecule structure of carbon dioxide, okay, that makes it more soluble in blood as compared to oxygen, okay. So most important that if it is used to compare that which one is more soluble, what will you say? That CO2 is more soluble
than oxygen. Reason is what? Reason is its molecular structure. Remember that it is made from that two different elements, carbon and the oxygen, and due to that it is more soluble in the blood. Sorry. Then the next topic is, that is your lungs. Okay, then after only one topic it is left, that is the lungs. So can you tell me what is lungs? Very simple, it is say that ki whenever you will see that lungs na, ki lungs it is found into a pair, clear, and it has cone shaped structure. Which kind of a structure? It has cone shaped structure, ice cream wala cone shape. Okay, so you will say that ki lungs it is in a pair and it is in 2 number, you will say. Okay, and its shape is what? Its shape is cone shaped. Next you will say that na, ki it is lined. Okay, with the, you will say that it is lined with the thin linings. Okay, and that thin linings of this lungs, it is called the pleura. And in short you can say that it is encased in the thin lining, and that thin lining, what it is called? It is called the pleura. What it is called? It is called the pleura. So that it is enough about the lungs. And another thing you will say that na, कि lungs is only the part where that alveoli it is embedded and where that exchange of gases actually takes place. Clear? So and that it is enough to your human respiratory system. होप सो कि आपको अच्छा लगा हो. कहीं अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हो. मे बी कि मैं ये चाहूँगी कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से और भी क्लियर करूँ. ओके, सो थैंक यू सो मच.